कोई ड्रिंक इसमें डाल रहे हैं आप, फिर उसका नाक और मुंह दोनों इस ग्लास के अंदर आते हैं, तो उसको बोलते हैं स्निफर ग्लास। ठीक है, ब्रांडी इसमें पी जाती है, वाइन इसमें पी जाती है। ठीक है, वाइन की खुशबू को सूंघना होता है। ठीक है, जब भी आप वाइन की सर्विस होती है रेड वाइन की, सबसे पहले आपने आई डोंट नो बट क्या होता है, वाइन जो वेटर होते हैं वाइन लेके आते हैं, मान के चलते हैं ये वाइन है। ठीक है, आपने ऑर्डर किया जैकब्स ग्रीक, मान के चलते हैं वाइन का नाम है जैकब्स ग्रीक। ठीक है, आप गए एज अ सर्विस पर्सन गेस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले उनको ब्रांड नेम दिखाते हैं, सर ये आपकी वाइन है। ठीक है, गेस्ट बोलेगा ओके। फिर आपने देखोगे वाइन के ऊपर कॉर्क होता है, लकड़ी का ढक्कन होता है। ठीक है, उसको हम एक स्पेशल ओपनर होता है उसके साथ निकालते हैं, और फिर ये जो सॉसर होते हैं ना, इनमें वो कॉर्क रखते हैं और गेस्ट को स्मेल करवाते हैं कि आप इसको खुशबू लीजिए इसकी। ठीक है, फिर गेस्ट उसको स्मेल करता है, उसको अच्छा लगेगा तभी आगे उसकी सर्विस की जाए। फिर गेस्ट बोलेगा ओके सर्व मी, फिर वही चीज आपने इनमें डालनी होती है, सर्व करनी है। ठीक है जी, फिर ये लगभग सेम ग्लास है। ये जो है आपका, दिस इज योर वाटर गॉबलेट, वाटर गॉबलेट, या इसको गॉबलेट ग्लास भी बोल सकते हैं। इसमें पानी की सर्विस की जाती है। ठीक है जी, कोई भी ग्लासवेयर है, इसको हैंडल कहाँ से करना है, यहाँ से, इसकी इस वाले एरिया से। ठीक है, मैंने यहाँ से नहीं पकड़ा ना किसी ग्लास को, यहीं से पकड़ना होता है। क्यों, अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और जब आप किसी गेस्ट को ये सर्विस कर रहे हैं इस चीज में, और आपके हाथ के निशान इसमें आएंगे तो कैसे लगेगा गेस्ट को, अच्छा नहीं लगेगा ना। आप ही को मैं ऐसे हाथ के निशान अलग अलग जगह होंगे और आपको मैं दूंगा तो आपको कैसे लगेगा कि किसी ने ऑलरेडी यूज किया था और मुझे जूठे गिलास में आपने सर्विस कर दी है, ऐसा लगेगा आपको। तो हमेशा ग्लास को कहाँ से हैंडल करना है, यहाँ से हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते। ठीक है, इस एरिया में फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते। क्या बोलते हैं, ग्लास टम्बलर। ठीक है, लंबा है नहीं, इसको बोलते हैं ग्लास टम्बलर। ठीक है, ये भी पानी के लिए यूज होता है। ठीक है, वाटर गॉबलेट और टम्बलर ग्लास दोनों पानी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका सॉसर। कभी भी चाय कॉफी देनी है तो हमेशा सॉसर के ऊपर रख के ही सर्व होती है, विदाउट सॉसर कोई भी चाय कॉफी सर्व नहीं होती। क्लियर है जी, ये क्या है आपका फॉक, दिस इज एग्जैक्टली अ डेजर्ट फॉक। ये जो चीज है एक्चुअल में क्या है, डेजर्ट फॉक है। मीठा खाते हैं, मीठा उसको बोलते हैं डेजर्ट, और उस मीठे को खाने के लिए जो फोक यूज किया जाता है वो ये वाला है। इसका साइज छोटा है ना, जो मेन फोक होते हैं, डिनर फोक होते हैं, वो बड़े होते हैं। ठीक है, ये इसको डेजर्ट फोक बोलेंगे, राइट। ये जो चीज है आपकी, क्या चीज है, डिनर प्लेट बोलते हैं। ठीक है, साइज प्लेट्स भी 3-4 तरह की होती हैं। एक B&B होती है, ब्रेड एंड बटर प्लेट, वो साइड में रखी जाती है। एक सैलेड प्लेट होती है या हाफ प्लेट बोल सकते हैं। एक क्वार्टर प्लेट होती है, एक डिनर प्लेट होती है। तो ये जो साइज है ये आपका डिनर प्लेट का साइज रहता है। ठीक है जी, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं क्रूएट सेट। क्या बोलते हैं, क्रूएट सेट। ठीक है, एक में सॉल्ट होता है, एक में पेपर होता है। सॉल्ट नमक, पेपर मतलब काली मिर्च होती है ना, उसको कूट के उसका पाउडर बनाया जाता है, पेपर पाउडर, ये डाला जाता है। देखो हर किसी का टेस्ट का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। ठीक है, आप मिर्ची कम खाते हैं, आप ज्यादा खाते हैं, आप कम मीडियम खाते हैं। ठीक है, तो जो शेफ होता है खाना इस तरह से बनाता है कि एक मॉडरेट टेस्ट रखें उसमें। ठीक है, अब 4 गेस्ट हैं, हर किसी का अलग अलग वो है ना कि मैं मिर्ची कितने खाता हूँ, नमक ज्यादा खाता हूँ, है ना। तो साथ में हर टेबल पे ये चीज रखी होती है, इसको बोलते हैं क्रूएट सेट। ठीक है, किसी को नमक ज्यादा डालना है वो डाल सकता है, किसी को मिर्ची कम लग रही है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्रूएट सेट। ठीक है, एक टेबल पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ABC ऑफ अ टेबल, A फॉर एस्ट्रे, B फॉर बडवास एंड C फॉर क्रूएट सेट। इंपॉर्टेंट। अभी तो पब्लिकली हम स्मोक नहीं कर सकते ना, इसलिए एस्ट्रे को हटा दिया गया है। फिर भी ये हमें बोलते हैं ABC ऑफ अ टेबल इज एस्ट्रे, बडवास एंड क्रूएट सेट। ठीक है जी, ये 3 चीजें आती हैं। और जो बडवास होटल्स यूज करते हैं उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं यूज होते, नेचुरल और फ्रेश फ्लावर्स जो है वो यूज होते हैं। अब फ्लावर्स पे भी आप कैसे यूज करेंगे, वो फूल आपने यूज नहीं करने हैं जिनकी स्मेल बहुत ज्यादा हो, वो फूल आपने यूज
नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्यों नहीं करने? जैसे जैस्मीन का फूल होता है ना, उसमें बड़ी ज्यादा खुशबू होती है। अगर हम खाना खा रहे हैं, हर खाने की अपनी खुशबू होती है, ठीक है। मान के चलते मैं चिकन टिक्का खा रहा हूँ, ठीक है, या अफगानी चिकन टिक्का खा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हाँ रखिए, यह था आपका बर्डवास, ये बड़ा बर्डवास है, वहां पे थोड़ा छोटा बर्डवास होता है, ठीक है। जैसे मान के चलते अफगानी चिकन टिक्का मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है, उसकी खुशबू होती है, हर खाने की खुशबू होती है, उसकी खुशबू होती है, जैसे मलाई जैसी खुशबू होनी चाहिए, उसमें छोटी इलायची की खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब खाना खाते हैं तो 3 जगह से खाना खाते हैं। एक आंखों से, जब वो प्लेट पे आ रहा है सजा के आना चाहिए, दूसरा नाक से, खुशबू कैसी है उसको, तीसरा मुंह से, टेस्ट कैसा है उसका, ठीक है। 3 चीजों से बंदा खाना खाता है। आपके प्लेट में ऐसे बिखरा हुआ होगा खाना, आपको अच्छा लगेगा खाना? नहीं लगेगा। आप खाना खाते हैं तो चावल अलग रखते हैं, दाल अलग रखते हैं, ऐसे ही होता है। ऐसा तो नहीं करते मम्मी दाल चावल इकट्ठा कर दो डाल दो, ऐसा नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? अच्छा नहीं लगेगा आंखों से, ठीक है। दूसरा, खाना डल गया है, आपको उसकी खुशबू भी अच्छी आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। आपने खाना डल गया है, अच्छा दिखने में लग रहा है, लेकिन खुशबू उसकी ठीक नहीं लग रही, स्मेल गंदी सी आ रही है, उससे क्या होगा? आपको मजा नहीं, आपका दिल नहीं करेगा उसको खाने का। तीसरा, उसका टेस्ट, या उसको एक्चुअल में खा रहे हो तो उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उस 3 चीजों में से एक चीज आ गई खुशबू। अगर आप हैवी स्मेल वाले, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फ्लावर्स बटवास में यूज करोगे तो जो खाने का असली खुशबू है वो उन फ्लावर्स की खुशबू में मिक्सअप हो जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा कि खाने की खुशबू कैसी